तो नमस्कार, स्वागत है परमाज कैथन के यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास संस्कृत पे आधारित होने वाली है। यूपी टेट 2026 में होने वाले एग्जाम से संबंधित 2 जुलाई के एग्जाम प्रश्न के पेपर हैं, जो कि आपके वायरल प्रश्न हैं। इन सभी को हम लोग क्या कहे हैं, शामिल किए गए हैं इन वायरल प्रश्नों को। तो सभी लोग क्या करिएगा, हर एक प्रश्न को देख के चलिएगा, क्योंकि 15 प्रश्न ये जो हैं, ये सभी के सभी वायरल प्रश्न हैं, आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। क्लास में नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न आपका बनता है कि रामः कुत्र गच्छति, यानी राम कहाँ जा रहा है। तो पुस्तकम यानी पुस्तक के लिए नहीं, फलम के लिए, फल के लिए, जलम के लिए नहीं जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, विद्यालयम यानी विद्यालय के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे, गजः क अस्ति, यानी गजः यानी गज क्या है। तो गज क्या है आपका, हाथी है, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न आपका क्या होगा, ऑप्शन सही होगा, यानी गजः मतलब होता है हाथी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे, पठ इति धातोः अर्थः क, कराए पठ धातु का अर्थ क्या है। तो पठ धातु का अर्थ होता है पठनम, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। लेखनम नहीं होगा यहाँ पे, गमनम नहीं होगा, क्रीडम नहीं है, खेलना नहीं होगा, जाना नहीं होगा, लेखन नहीं होगा, यहाँ पे पढ़ना होगा आपका। ठीक है, बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे चौथे का। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न बनाया गया है। ये प्रश्न हमारा यहाँ पे कह रहा है कि फलानी फलानी इति पदम कस्य वचनस्य अस्ति, कराए फलानी किस वचन का शब्द है। तो फलानी जो है आपका एक वचन से नहीं है, द्विवचन से नहीं है, यहाँ पे बहुवचन ही होगा आपका, यहाँ पे कस्यापि नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जो होगा आपका सही होगा। बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे पाँचवां प्रश्न। पाँचवां प्रश्न आपका कह रहा है कि अहम पुस्तकम पठामि इति वाक्य कर्ता कह, करा कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इस वाक्य में कर्ता कौन है। तो यहाँ पे पुस्तकम है, अहम है, पठामी है, कर्ता नास्ति। तो यहाँ पे जो यहाँ पे कर्ता होगा आपका अहम होगा, यानी मैं। ठीक है, यानी जो कर रहा है कार्य। बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है छठे का, ये करा है बालकः इतस्य स्त्रीलिंगम रूपम, करा है कि बालक का स्त्री रूप क्या, स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो इसका राइट आंसर पहले के हिस्सा आ जाएगा, बालिका होगा, यानी इसका स्त्री रूप यानी उसका उल्टा पूछ दिया है। ठीक है, बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सातवें का। ये प्रश्न करा है आपका, कह इतस्य स्त्रीलिंग रूपम किम, करा है कि कह का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो का होगा, के होगा, काह होगा, किम होगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा काह, यानी पहला ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आठवें का। ये आठवां थोड़ा बड़ा है, 1 मिनट। हाँ, ये प्रश्न करा है कि अश्वः धावति इतस्य हिंदी भाषायाम अर्थ क, करा है कि अश्व धावती का हिंदी अर्थ क्या है। तो यहाँ पे पहला करा अश्वः दाद खादती, दूसरा करा कि अश्वः धावती, तीसरा करा अश्वः शोपिती है, और यहाँ पे चौथा करा कि अश्वः पीबती। तो राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा, अश्व धावती, अश्व धावती के साथ जाएगा। 9वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये प्रश्न करा है कि माता यहाँ पे माता इति शब्दस्य सप्तमी एक वचन रूपम किम, करा कि माता शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या है। तो पहला करा कि मातुः, दूसरा करा कि मातरी है, तीसरा का मात्रे, चौथा करा कि मातरम। तो राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो जाएगा यहाँ पे मातरी, यानी दूसरा ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या होगा आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो कि आपका यहाँ पे 10वां प्रश्न है। ये प्रश्न देखिए क्या कह रहा है हमारे यहाँ पे। ये प्रश्न कह रहा है कि वृक्षे पक्षी अस्ति इति वाक्य वृक्षे इति पदम कस्याः विभक्तियः अस्ति। तो कह रहा है कि वृक्ष पर पक्षी है, इस वाक्य में वृक्ष कौन सी विभक्ति है। तो कह रहा है प्रथमा विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है। तो 10वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे सप्तमी विभक्ति के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा क्या होगा आपका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका जो 11 का। ये हमारा कह रहा है कि वयम क्रीडयाः इतस्य हिंदी भाषायाम अर्थ कह रहा है कि वयम क्रीडयाः का हिंदी अर्थ क्या है। करा है कि अहम क्रीडयामि, दूसरा करा कि यूम क्रीडत, तीसरा करा कि वयम क्रीडामः, और यहाँ पे चौथा करा कि ते क्रीडन्ति। तो राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो तीसरा ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा, वयम क्रीडामः। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही होगा। अगर क्लास बेहतर लग रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बात करेंगे 12वें प्रश्न की। ये प्रश्न करा कि नदी इति शब्दस्य बहुवचन रूपः किम, करा कि नदी शब्द का बहुवचन रूप क्या है। तो नदी होगा, नद्या होगा, यहाँ पे नद्य होगा, या फिर नदीन होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा आपका तीसरा नद्य होगा, यानी राइट आंसर आपका तीसरा आपका क्या होगा सही होगा। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। तो 13 का प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। ये हमारा कह रहा है कि सत्यमेव जयते इतस्य अर्थः क, करा कि सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है। सत्यम जयति, सत्य एवं जयति
सॉरी यहाँ पे असत्यम जयति, सत्य जयति, सर्वे जयंती, राजा जयति। तो राइट आंसर यहाँ पे सत्यम एवं जयति के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका सही होगा। दूसरा ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। 13वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये करा कि पुस्तकानि इति पदस्य एक वचन रूपम किम। करा पुस्तकानि का एक वचन रूप क्या होगा। तो पुस्तकम होगा, पुस्तक होगा, पुस्तके होगा, पुस्तकानि होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे 14 का जो जाएगा पुस्तकम के साथ जाएगा, यानी पहला ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि आपका 15वां प्रश्न है। ये देखिए कितने बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न है। करा कि सह विद्यालयम गच्छति इति वाक्य से हिंदी भाषायाः क अर्थ। करा कि सह विद्यालयम गच्छति का हिंदी अर्थ क्या है। तो पहला करा है आपका कि सह विद्यालयम गच्छति, दूसरा करा कि अहम विद्यालयम गच्छति, तीसरा करा कि ते विद्यालयम गच्छति और चौथा करा कि त्वम विद्यालयम गच्छसि। तो राइट आंसर की अगर हम बात करें यहाँ पे गच्छति, गच्छामि, गच्छन्ति, गच्छसि। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो पहले के साथ जगह गच्छति के साथ जाएगा, पहला ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। तो ये थे आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके संस्कृत के वायरल प्रश्न थे। इन सभी को बेहतरीन तरीके से आप लोग देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न आपके कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आज की क्लास के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से क्या करिएगा PDF, याद रखिएगा PDF आप ले सकते हैं फ्री में। याद रखिएगा कैसे फ्री में, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा 82 99 52 49 41, इस पे जुड़ के आप लोग मैसेज करिएगा PDF के लिए तो आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।